Good morning, students. Today I will teach you math, and today we will continue our chapter number 2, number fun. Okay, student. So, in this chapter we have learned part 3. Okay, student. We learned part 3. In part 3, our topic is order of numbers. Okay, student. आज हम क्या पढ़ेंगे? ऑर्डर ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे। और कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर हमारा क्या था स्टूडेंट? नंबर फन था। ओके, इन नंबर फन पार्ट 3। ओके स्टूडेंट, तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आज हम आपसे अपने एक बचपन की बात करेंगे, जब मैं आपके जैसा था, छोटा सा, एकदम छोटे सा। ओके स्टूडेंट, तो बात है 2 अक्टूबर की। 2 अक्टूबर मीन्स जानते हैं 2 अक्टूबर क्या होता है? तो 2 अक्टूबर मीन्स स्टूडेंट, इस दिन हम लोग जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, फादर ऑफ नेशन, कौन? हु इज फादर ऑफ नेशन? तो फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। और गांधी जी को तो आप देखते ही देखते होंगे, चाहे वो 10 रुपए की नोट हो, चाहे वो 20 रुपए की नोट हो, कोई भी नोट हो, गांधी जी आपको जरूर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? अब क्योंकि भाई ये फादर ऑफ नेशन है, राष्ट्रपिता है। तो इसी दिन की बात है और मैं अपने क्लास में था, तो अब सभी बच्चे कोई ना कोई जोक सुना रहे थे, कोई चुटकुल्ला सुना रहे थे, ठीक है। तो हम बैठे थे, अब लोग हमसे भी जबरदस्ती कर बैठे और जबरदस्ती ले जाके हमें मंच पे खड़ा कर दिया, बोले कि गाना सुनाओ, गाना सुनाओ, गाना सुनाओ। तो हमने भी, भाई टैलेंटेड तो हम थे, अब जैसे आप लोग टैलेंटेड हैं, ऐसे हम भी टैलेंटेड थे। तो जानते हैं हमने क्या किया? हमने भी राष्ट्रगान शुरू कर दिया। कौन सा गान? राष्ट्रगान। और राष्ट्रगान कौन सा? जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। अब जैसे ही हमने ये स्टार्ट किया, सारे के बाद सारे बच्चे अपने ही जगह पे एकदम स्ट्रेट खड़े हो गए। बस तो क्या था, लोगों ने हमको खड़ा किया और हम लोगों को खड़ा कर दिया, है ना? मजा आई? बताइए, अच्छा किया नहीं किया हमने? अब टैलेंटेड तो थे ही भाई। तो अब आप लोग ना ऐसा करने लगिएगा, है ना? चलिए स्टूडेंट, तो ये एक छोटा सा जोक था, लेकिन यहाँ से भी हमको कुछ लर्न करने को मिलता है। क्या मिलता है? कि कभी भी आप कहीं पे नेशनल एंथम मीन्स राष्ट्रगान कहीं पे भी आप सुन रहे हो या कहीं पे भी प्ले हो, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम स्ट्रेट खड़े हो जाएं। और ज़्यादा नहीं, 52 सेकंड के ही होते हैं, 52 सेकंड। ओके स्टूडेंट, तो ये 52 सेकंड के लिए हम लोग एकदम स्ट्रेट खड़े हो जाएं, ठीक है? ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यहाँ से ही पता चलता है कि हम लोग क्या हैं, एक अच्छे देशवासी हैं, ठीक है, अच्छे नेशनलिस्ट हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो अब यहीं के साथ इन बातों को स्टॉप करते हैं और चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं हम अपना चैप्टर ऑर्डर ऑफ नंबर्स। ओके स्टूडेंट, तो ऑर्डर ऑफ नंबर्स होता क्या है हम देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ नंबर्स में कि जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स कौन? आप नंबर फन पढ़ रहे हैं तो भी नंबरों के साथ हम लोग फन कर रहे हैं, तो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे हमारे जो नंबर्स होते हैं लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी नंबर्स हैं और वो भी क्या है? ऑर्डर में है। 1 आफ्टर 2 आफ्टर 3 आफ्टर 4 आफ्टर 5 मीन्स 1 में प्लस 1 किया तो हमारा 2 हो गया, 2 में प्लस 1 किया तो 3 हो गया, 3 में प्लस 1 किया तो 4। ये भी एक ऑर्डर में है ना? तो इसे आप क्या फॉरवर्ड काउंटिंग भी तो बोलते हैं, इसे आप फॉरवर्ड काउंटिंग बोलते हैं। तो स्टूडेंट, ऑर्डर ऑफ नंबर्स ही हमारा यही होता है कि अगर हम नंबर्स के ऑर्डर को, अगर उनको हम नोट करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा कितने 2 टाइप से हम उसको अरेंज करेंगे। ओके स्टूडेंट, ऑर्डर ऑफ नंबर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो आएगा वो आएगा असेंडिंग ऑर्डर।
first of all you are learn about ascending order. Okay student, ascending order. Okay student, and second is descending order. Okay student, descending order. Okay student, क्लियर। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ नंबर्स में हमें इन्हीं दो टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है स्टूडेंट। ओके, और इसके बाद हम लोग नंबर्स और नंबर लाइन पढ़ लेंगे, बस इसके बाद हमारा चैप्टर यहाँ से ही फिनिश हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं हम लोग असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता क्या है, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए स्टूडेंट, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते क्रम में। क्या होता है स्टूडेंट, इसका मतलब हिंदी में बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। ओके स्टूडेंट, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते क्रम में। कैसे, जैसे 1 2 3 4 5 6, देखिए बढ़ते क्रम में है कि नहीं है। 1 के बाद 2 बढ़ा, 2 के बाद 3 बढ़ा, 3 के बाद 4 बढ़ा, है ना। और यही डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स घटते क्रम में। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स घटते क्रम में। ओके स्टूडेंट, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स घटते क्रम में। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स घटते क्रम में मीन्स कि 6 5 4 3 2 1, देखिए धीरे धीरे घटता जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो यही हमारा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर है। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सारे नंबर सीरियल वाइज हों। ओके स्टूडेंट, तो चलिए, व्हेन वी राइट नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट वी कॉल इट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स। मीन्स जब भी हम नंबर्स को स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट करेंगे, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट करेंगे, तो वही हमारा असेंडिंग ऑर्डर होगा। असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, नंबर्स को स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। ओके, देखते हैं स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट कैसे करते हैं। तो चलिए हम एक नंबर लेते हैं और नंबर है हमारा 23 21, ओके 25 22 और 24। इसे हमें क्या करना है, इस नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में करना है। और असेंडिंग ऑर्डर में हमने आपको बताया है स्टूडेंट कि नंबर्स को स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। क्या 23 21, 23 से स्मॉलेस्ट 21 है। क्या 21 से भी छोटा कोई है? नहीं, स्मॉलेस्ट कोई नहीं है। 25 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, 24 भी नहीं है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है स्टूडेंट? 21 है। अब 21 हो गया, नेक्स्ट क्या है? 22। ओके स्टूडेंट, क्या हो गया? 22 हो गया, क्लियर। आफ्टर 22 देखिए 21 भी हो गया, 22 भी हो गया, अब क्या बचा? 23, क्योंकि 23 के बाद तो 24 है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? फिर 23। देखिए 23 भी हो गया तो 24, ठीक है। और 24 होने के बाद 25, है ना। तो ये सारे नंबर्स आपने क्या कर लिए? स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट कर लिए। अलग अलग नंबर्स से इसको आपने क्या कर लिया? स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट कर दिया। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है। ओके स्टूडेंट, अब असेंडिंग ऑर्डर में आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 2 2 4 2 6 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपके एक क्वेश्चन तो आपकी बुक में ही कंप्लीट है। तो सेकंड क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, क्लियर स्टूडेंट।
और सेकंड नंबर क्वेश्चन हम आपका कंप्लीट करवा देते हैं। क्लियर? ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमने आपको बताया है स्टूडेंट, इन असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, नंबर्स को स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखिए 14 है, 18 है, 13 है, 16 है, 12 है, 15 है और 17 है। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपको कौन सा दिख रहा है? तो 12 दिख रहा है। तो सबसे पहले हम किसे नोट कर दिए? 12 को। अब इसके बाद आपको क्या दिख रहा है? 13। देखिए 13 नोट कर दिए। फिर आपको 14 दिख रहा है, आपने यहाँ 14 नोट कर दिया। फिर नेक्स्ट 15 नोट कर दिया। 16 नोट कर दिया। 17 और 17 नोट कर दिया। नेक्स्ट 18 आपने 18 नोट कर दिया। तो स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट आपने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो 5, 2, 6, 1, 3, 7, 4, इन सबसे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है? 1, और 1 हम यहाँ पे नोट कर देंगे। नेक्स्ट 2, फिर नेक्स्ट 3, फिर नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 5 और नेक्स्ट 6 और नेक्स्ट 7। तो नंबर्स को हमने स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट स्टूडेंट कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 36, 32, 38, 33, 35, 37 और 34। इन सब में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है? तो 32 हमने नोट कर दिया। नेक्स्ट क्या आएगा? 33 आएगा। नेक्स्ट 34, नेक्स्ट आपका 35, नेक्स्ट 36, फिर 37 और यहाँ पे 38। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें देखते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो हमें दिख रहा है कि 42 से स्मॉलेस्ट तो 41 है, 41 से स्मॉलेस्ट 40 है, 40 से स्मॉलेस्ट 39, 38। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 38। अब 38 के बाद 39, 39 के आफ्टर 40, 40 के आफ्टर 41, 41 के आफ्टर 42, 42 के आफ्टर 43 और 43 के आफ्टर 44। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चंस हमने आपको कंप्लीट करा दिया। 2 क्वेश्चंस आपके रह गए हैं। इन 2 क्वेश्चंस को आपको अपने मन से कंप्लीट करना है। ओके, और देखते हैं कौन सा स्टूडेंट सबसे पहले कंप्लीट करता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट डिसेंडिंग ऑर्डर की। किसकी स्टूडेंट? डिसेंडिंग ऑर्डर की। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है? तो व्हेन वी राइट नंबर्स फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, जब हम नंबर्स को बड़े से छोटे की तरफ लिखते हैं तो वही हमारा नंबर्स, वही हमारा ऑर्डर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में कहलाता है, बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमने आपको पहले ही बताया था कि नंबर्स को हम क्या करते हैं? ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट करते हैं। जैसे नंबर है यहाँ पे 10, 13, 9, 11, 8, 14, 12। इन सब में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हमारा कौन सा है? तो देखिए सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 14 है और 14 हमने नोट कर दिया। अब 14 तो ख़त्म हो गया, 14 की कोई बात ही नहीं रहेगी। अब कौन ग्रेटेस्ट है? तो 13 है। 13 हो गया, तो अब कौन ग्रेटेस्ट है? 12 है। 12 से ग्रेटेस्ट हो गया, अब कौन बचा ग्रेटेस्ट? 11 बचा। 11 के बाद कौन ग्रेटेस्ट है? 10 है। ठीक है, फिर 9, फिर 8। तो अब आप देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट है। पहले ग्रेटेस्ट, फिर उससे स्मॉलेस्ट, फिर उससे स्मॉलेस्ट, फिर उससे स्मॉलेस्ट, फिर उससे स्मॉलेस्ट, फिर उससे और फिर उससे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। पहली बात तो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर एक 10 है, तो जो 2 डिजिट नंबर है वही ग्रेटेस्ट है, तो 10 को नोट कर दिए। ओके, अब कौन है? 9 है, 9 नोट कर दिया। नेक्स्ट 8, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 6, फिर 5 और 4 कर दिया स्टूडेंट, बोलिए। अभी नेक्स्ट आप क्या करना है, क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे तो फिल भी है ना। तो देखिए यहाँ 97 है, तो 97 से पहले कौन सा होगा? 98 होगा, और 98 हमारा क्या है? ग्रेटेस्ट है। 97 हो ही गया। अब देखिए 96,
क्योंकि यहाँ पे 95 है, और 95 फिर 94, 93 और यहाँ पे क्या बचा 92, नोट कर दिया हमने। क्लियर स्टूडेंट। एक क्वेश्चन और, यहाँ पे देखेंगे कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन है, तो मुझे तो 64 दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है? बोलिए, क्या 64 से भी ग्रेटेस्ट कोई है? 60 है, 58 है, कोई नहीं है, तो 64 ही हमारा क्या होगा? ग्रेटेस्ट होगा। अब 64 हो गया तो क्या बचा? बोलिए, 64 हो गया तो 63 बचा, और 63 हो गया तो कौन बचा? 62, फिर 61, फिर 60, नेक्स्ट 59 और 58। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास दो ऑर्डर्स और बचे हैं, इनको आप खुद से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्टूडेंट नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या बात करेंगे? नंबर्स ऑन नंबर लाइन्स। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं नंबर्स ऑन नंबर लाइन। स्टूडेंट देखिए कुछ नंबर्स हैं यहाँ पे और उनके नंबर लाइन दिए हैं, जैसे दिस सेक्शन ऑफ द नंबर लाइन इज फ्रॉम 1 to 10। इस नंबर लाइन के सेक्शन में स्टूडेंट 1 से 10 दिया हुआ है और आपको बताना है कि विच नंबर इज फर्देस्ट फ्रॉम 3। अब 3 से फर्देस्ट, फर्देस्ट मीन्स होता क्या है? तो फर्देस्ट मीन्स स्टूडेंट सबसे अधिक दूर, मीन्स अधिक दूर, और अधिक दूर कौन है 3 के? तो 4 तो नज़दीक है, 2 भी नज़दीक है, 1 भी नज़दीक है, लेकिन सबसे अधिक दूर कौन है? 10 है, तो 10 हमारा आंसर हो जाएगा। विच नंबर इज नियरेस्ट टू 3 और 6, 3, 6 और 4, मतलब आपको बताना है 3, 6 और 4 के नियरेस्ट कौन होगा। तो सबसे नज़दीक कौन होगा 3, 6 और 5 के? तो 3 के नज़दीक 4 तो है ही है, 4 के नज़दीक 5 और 5 के नज़दीक 6, तो 3 भी है, 6 भी है, 4 है, 5 नहीं है, तो 5 हमने कर दिया। विच नंबर इज नियरर टू 8, 9 और 10? 8, 9 और 10 के नियरर मतलब सबसे पास में, या पास में 8, 9 और 10 के कौन होगा पास में? 7 ही होगा। नेक्स्ट विच नंबर इज फर्दर फ्रॉम 4, 6 और 8? 4, 6 और 8 के फर्दर कौन होगा, मतलब इसके आगे कौन आएगा? फर्दर मीन्स होता है आगे, और फर्देस्ट मीन्स सबसे अधिक आगे या सबसे अधिक दूर। तो सब 4, 6 और 8 के आगे कौन आएगा? 9 आएगा, तो 9 हो गया। सॉरी 4, 6, 8 तो 9, ठीक है। और एक मिनट, यहाँ पे आप 10 कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्किप करके आ रहे हैं ना, 4, 6, 6 के आफ्टर 8 और 8 के आफ्टर कौन? 10 है ना, तो यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए नेक्स्ट आपका विच नंबर इज फर्देस्ट फ्रॉम 74? तो 66 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे अधिक दूर है। नेक्स्ट विच नंबर इज नियरेस्ट टू 74, 71, 74, 71, 73, 74, 71, 73, तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा, क्योंकि यही नियरेस्ट होगा, है ना। बोलिए क्यों? नियरेस्ट मतलब सबसे नज़दीक, और नियरर मतलब इसके पहले, मीन्स 67, 68, 71, तो कौन आएगा यहाँ पे? बोलिए 67, 68, 71, और 71 से पहले 70, 67, 68 और 71 से पहले मतलब नियरर कौन आएगा? 70 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आपका विच नंबर इज फर्दर फ्रॉम 72, 67 और 70? 67, 70, 72, और अब कौन आएगा? फर्दर है ना, 72 के आगे कौन आएगा? 70, देखिए 67, 67, फिर उसके बाद कितने स्किप हैं? 2 स्किप हैं, 70, फिर कितने स्किप हैं? 1 स्किप है, तो 72, ठीक है। अब फिर 1 स्किप मत करिए, 73 आ जाएगा, फर्दर मतलब इसके आगे 73। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ दिस सेक्शन ऑफ द नंबर लाइन इज फ्रॉम, कहाँ से? 37 to
5, क्योंकि 45 तक है। तो चलिए, विच नंबर इज फर्देस्ट फ्रॉम 40, 40 के फर्देस्ट सबसे दूर कौन है, 45 होगा, फिल कर दिया। हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिफोर 39, अब आपको देखना है 39 से पहले कितने नंबर होते हैं, 1 और 2, बिफोर मतलब पहले होता है ना, तो यहाँ पे हमने 2 फिल कर दिया। ओके स्टूडेंट, अब हाउ मैनी नंबर्स आर देयर आफ्टर 39, 39 के आफ्टर कितने नंबर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, कितने नंबर हो गए, 6 हो गए। ओके स्टूडेंट, अब चलिए, विच नंबर इज नियरर टू 43, 45 और 37, तो देखिए 37, 43 और 45 के नियरर कौन है, तो 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 और 45, इसके हमें नियरर बताना है, कौन सा ऐसा नंबर होगा जो नियरर हो सकता है, जो नियरर हो सकता है। तो स्टूडेंट आई थिंक अगर हम यहाँ पे 37 के बाद 40 रख दें, 40 के बाद 43 हो जाएगा और 43 के बाद 45, क्यों, क्योंकि 37 के बाद कितने स्किप करने हैं, 2 स्किप करने हैं। ये भी देखिए, अगर हम यहाँ पे 40 लेते हैं, अगर हम 40 लेते हैं तो 37 से भी नियरर है, 43 से भी नियरर है, और 43 अगर 45 के भी नियरर है, तो बोलिए पहले ही हो जाएगा, तो हमारा 40 यहाँ पे आंसर। ओके स्टूडेंट, चलिए, विच नंबर इज नियरेस्ट टू 37, 38 और 40, ओके, विच नंबर इज नियरेस्ट टू 37, 38 और 40, तो यहाँ पे 39 हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 39 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नियरेस्ट बोला है 37, 38, 40 के, 37, 38 और 40 के नियरेस्ट कौन हो जाएगा, 39, क्योंकि ये नंबर हमारा हो गया। ओके स्टूडेंट, तो क्लियर है आपको, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। इसके बाद आपको क्या करना है, रिवीजन एक्सरसाइज, ये आपको खुद से कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करने के बाद यहीं से आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो ये सब कंप्लीट करने के बाद आप बिफोर 2 o'clock ये सारे क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले इन दोनों को आप क्या करिएगा, अपनी बुक में फिल करिएगा, इन दोनों को बुक में फिल करिएगा, ठीक है, इसे सेंड करिएगा, फिर इसके बाद इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, उसके बाद ये आपको अपनी बुक में ही कंप्लीट करना है, ये रिवीजन एक्सरसाइज अपनी बुक में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, एडिशन, क्या स्टार्ट होगा स्टूडेंट, एडिशन, तो ये हमारा 3rd चैप्टर होगा। तो तब तक के लिए स्टूडेंट बाय बाय, टेक केयर।